हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 11 पोएम नंबर 5 फादर टू सन। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की, जिसका बुक का नाम है हॉर्नबिल, और उसका पोइट्री सेक्शन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी पोइट्री है जिसका टाइटल है फादर टू सन, और जिसकी पोइट है एलिजाबेथ जेनिंग्स। और इस पोएम में जो है एक फादर और एक सन के बीच का जो रिलेशन है, किस प्रकार से वो उम्र के साथ बदलता रहता है, इसमें बताने का प्रयास किया है। इससे पहले की सारे चैप्टर्स और सारी पोएम्स इसी चैनल पे मैंने डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो सके। तो चलो अपन शुरू करते हैं पोएम को। इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलो देखो, जैसा कि टाइटल आपको समझ में आ रहा है, सामने दिख रहा है फादर टू सन, और पोइट जो है वो है एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो अब देखो, अपन शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले देखो, ये फादर जो है, फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम लिखी गई है कि भाई एक फादर जो है वो अपने सन के बारे में जो है बता रहा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड यानी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, दिस चाइल्ड इस बच्चे को मैं नहीं समझता। दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, दो यानी हालांकि, वी हैव लिव्ड हम साथ रह रहे हैं, टुगेदर नाउ अब जो है हम साथ रहते हैं, हालांकि हम जो है साथ रहते हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं समझता। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से हम जो है साथ रह रहे हैं। भी कई सालों से हम दोनों जो है फादर एंड सन दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। सो ट्राई टू बिल्ड अप ए रिलेशनशिप, और इसीलिए जो है प्रयास करता हूँ एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता जो है वो बनाने की। फ्रॉम हाउ, कैसे, ही वॉज वैन स्मॉल, जब वो छोटा था। भाई जब वो छोटा बालक था उस समय जैसा हमारे बीच में जो रिलेशनशिप थी, फादर और सन के बीच में जो प्रगाढ़ संबंध था, जो बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप था, उसी तरह का बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप मैं वापस बनाना चाहता हूँ। येट आई हैव किल्ड, जिसको कि शायद मैंने मार दिया है। यानी कि वो उस टाइप का रिलेशनशिप जो है अब नहीं बचा। भाई जैसे जैसे देखो, शुरू में आप क्या होते हो, एक बच्चे होते हो, और बच्चा जो है वो अबोध होता है, निश्चल होता है, किसी प्रकार का उसके मन में कोई जो है वो नहीं होता, जैसा होता है वैसा बोल देता है। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम जो है शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आते हैं, बाल्यावस्था के बाद जैसे ही किशोरावस्था में आने हैं, तो हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, और वहाँ हमारा शरीर भी बदल रहा है, साथ ही साथ हमारे जो दिमाग है वो भी विकसित हो रहा है, नए नए विचार पैदा हो रहे हैं, और इस तरीके से हम में बहुत ज़्यादा बदलाव की स्थिति आ जाती है। तो यही स्थिति में ये बता रहा है कि भाई आपकी उम्र का ही कोई बच्चा होगा जिसको कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई जैसा जब वो छोटा बालक था, जैसा रिलेशन उसके साथ उस समय था, वैसा ही रिलेशनशिप वापस वो उसके साथ स्थापित करना चाहते हैं। येट आई हैव किल्ड, अभी कह रहा है हालांकि मैंने वो मार दिया है। किसको? द सीड आई स्पेंड, जो सीड, जो बीज मैंने बोया था, और सॉन, और जिसको बोया था, जिस बीज को मैंने यानी जिस बच्चे को उत्पन्न किया, इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, यानी जिस बीज को मैंने जिस जमीन पे बोया वो जमीन उसकी है, मेरी कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ फादर क्या कह रहा है कि अब बच्चे का जीवन जो है उसका खुद का जीवन है, उसके जीवन पे मुझे कोई हक नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं। इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है कि मैंने जो बीज बोया वो मेरी जमीन पे नहीं बल्कि उसकी जमीन पे बोया, और अब उस पर मेरा कुछ भी नहीं है। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, और अब जो है हम बात भी करते हैं तो वो स्ट्रेंजर की तरह, अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर,
और एयर का मतलब यहाँ क्या, वातावरण, और वहां के वातावरण में देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने का कोई संकेत नहीं है। न मेरी बातें उसको समझ में आती है, न उसकी बातें मैं समझ पाता हूं। दोनों के बीच में जो विचारों का गैप है, जो जनरेशन गैप है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जो विचारों का जो गैप है, वो गैप साफ झलक रहा है। यानी उसकी बातें मैं नहीं समझ पाता, मेरी बातें वो नहीं समझ पा रहा। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, अब इस बच्चे को मैं अपने तरीके से जो है बनाना चाहता हूँ। Yet what he loves I cannot share, लेकिन फिर भी मुझे उसको क्या पसंद है वो मैं नहीं बता सकता। भाई हर फादर क्या चाहता है कि उसका बच्चा भी जो है जिस तरीके से वो चाहता है वैसा ही बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उनके फादर के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ही बने। तो यहाँ भी ये क्या कह रहा है कि मैं उसको जो है मेरी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, यानी उसमें वो सारी चीज़ें वो डालना चाहता हूँ जैसा मैं बस उसको बनाना चाहूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। आपका और आपके फादर का भी रिलेशन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है कोई भी बात फादर को बताने से हिचकिचाते हो, संकोच करते हो, और जब साथ होते हो तब भी बात नहीं होती, या वो कहते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, उसको समझने का प्रयास नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक यूनिवर्सल थीम है जिसके अंदर हर एज में जैसे जैसे बालक बढ़ता है और फादर की एज होती है तो दोनों में जो है एज गैपिंग होती है। अब देखो आगे, साइलेंस सराउंड्स अस, यानी हमारे आसपास क्या रहता है, साइलेंस, यानी चुप्पी रहती है। जब हम जो है पास में बैठे भी रहे, अगर घर के अंदर भी रहते हैं तो साइलेंस रहता है, ना मैं उससे बात करता हूँ ना वो मुझसे बात करता है। I'd have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world। अब ये क्या कह रहा है फादर, यहाँ देखो अपनी सरेंडरशिप में आ गया कि I would have him प्रोडिगल। अब मैं उसको जो है प्रोडिगल भी बनेगा तो चलेगा। प्रोडिगल का मतलब क्या है, प्रोडिगल का मतलब एक्स्ट्रावेजेंट, ज़्यादा खर्च करने वाला, कि भाई अब जो जिस मर्जी से जैसे वो पैसे खर्च करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, खर्च करे तो करने दूंगा मैं, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन वो अपने पिता के घर वापस लौट आए। यानी वापस लौट आने का मतलब क्या है, रह तो घर में ही रहा ना, तो लौट आने का मतलब क्या है कि भी उसका फादर के साथ जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाए और उनकी खुशियों में उसकी खुशी शामिल हो। द होम ही न्यू, अब जो घर वो जो जानता है, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, बजाय इसके कि वो दूर चला जाए अपनी ही दुनिया में खो जाए, अपनी अलग दुनिया बसा ले, इससे बढ़िया है कि वो वापस लौट आए। यानी कि अब यहाँ क्या है, प्रोडिगल का मतलब वास्तव में क्या, पैसे खर्च करने की छूट देने का मतलब नहीं है। यानी कि जिस तरीके की वो आज़ादी चाहता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से वो जीना चाहता है, मैं उसका तरीका एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें जो है मेरी भी राय हो, मेरी भी खुशी उसमें शामिल हो। आई वुड फॉरगिव हिम टू, और मैं उसको माफ कर दूंगा। सेपिंग फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, और सेपिंग यानी बनाऊंगा, उसको सेप करूंगा, मोल्ड करूंगा, फ्रॉम सोरो ए न्यू लव, दुख से जो है एक नए लव, एक नए प्रेम की तरफ जो है उसको सेप करूंगा, मोल्ड करूंगा, मोड़ूंगा। फादर एंड सन, we both must live on the same globe and the same land, he speaks। अब ये कह रहा है फादर और सन, यानी बाप और बेटे जो है, पिता और पुत्र है, we both must live, हम दोनों ही जो है जिंदा रहेंगे, on the same globe, इसी धरती पर, on the same land, और इसी जमीन पर, सेम जमीन पर, सेम धरती पर, ग्लोब पर। He speaks, वो बोलता है, I cannot understand, उसकी बातें मुझे नहीं समझ में आती। Myself, मैं अपने आप जो है उसकी बातें नहीं समझ पाता। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, और नहीं समझने के कारण, अब ये क्या कह रहा है, वाई एंगर ग्रोज यानी गुस्सा बढ़ रहा है, फ्रॉम ग्रीफ दुख से। अब दुख से क्यों गुस्सा बढ़ रहा है, अब देखो उसकी बातें उसको समझ में नहीं आती तो उसको दुख होता है, समझने का प्रयास नहीं होता, तो इसके कारण जो है अगर बात समझ में नहीं आएगी और बार बार उस बात पे जोर डालेंगे तो क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा इंसान, उसको दुख है, गुस्सा आएगा। तो यही स्थिति यहाँ हो रही है। वी
ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, और हम दोनों ही जो है क्या है, वी ईच यानी हम दोनों, पुट आउट एन एम्प्टी हैंड यानी हमें जो है अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, खाली हाथ बढ़ाना चाहिए। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग यानी इच्छा में, चाह में, फॉर समथिंग टू फॉरगिव कुछ भूलना, कुछ उसको माफ करना। भाई माफ करने का जो है वो भी मैं क्या कि उसको फॉरगिव कर दूं, माफ कर दूं, इस तरह के बहाने हमें ढूंढने पड़ेंगे। देखो दोनों के मन में रेस्पेक्ट तो है ही है, भाई बच्चे का जो है फादर के प्रति रेस्पेक्ट हमेशा रहता है, और बेटे का भी जो है, फादर का भी जो है अपने बेटे के प्रति जो है रेस्पेक्ट जरूर रहता है, वो उसके मन में कहीं अपनापन जरूर होता है, लेकिन विचारों की जो नहीं मिलने के कारण दोनों के बीच की जो गैप है वो गैप बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों बहाने ढूंढते रहते हैं, भाई कैसे ही करके, बच्चा क्या चाहता है, कैसे भी करके पापा को जो है मैं खुश कर दूं, मेरी किसी बात से पापा को खुशी मिले, और पापा भी क्या चाहते हैं कि भाई बेटा जो है कैसे भी करके मेरी बात को समझे और उस बात के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करे। तो दोनों इस तरीके के बहाने ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये जो थीम है, इस थीम के अंदर जो एक यूनिवर्सल थीम है, किसी एक व्यक्ति या एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो अक्सर इस एज में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके के चेंज ऑफ रिलेशनशिप है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है, और यहाँ आपको ये इसलिए पढ़ाया गया है कि आपकी एज जो है उस बालक की एज के समान ही है, और आपके फादर की एज जो है इसके फादर के समान है, कि जिस प्रकार से आप भी हर चीज को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय अपने पेरेंट्स के, तो सेम स्थिति उसकी है। और पेरेंट्स के विचार जो है, आप आज के इस मॉडर्नाइज आधुनिक दुनिया में अपने ही सपनों में खोए हुए हो, और उन्होंने जो प्रैक्टिकल लाइफ देखी वो 20 साल 30 साल पहले की लाइफ है, उनकी लाइफ में और आज की लाइफ में बदलाव भी हुआ है, ये बात भी सही है, लेकिन वो हर चीज को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाह रहे हैं, और आप जो है अपने उन सपनों के बेस पे अपनी दुनिया में खोए रहते हो। तो ये जो दोनों के बीच का जो जनरेशन गैप है, इस चीज को बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पोएम है इसको आपको समझ में आया होगा, और इसके अंदर जो मैसेज देने का प्रयास किया है वो आप समझ गए होंगे। और अगर पोएम अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी, ताकि मुझे भी जो है थोड़ा खुशी मिले कि भाई स्टूडेंट्स जो है मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।